तो यहाँ पे 12 म्यूजिकल नोट्स दी हुई हैं, सी, सी शार्प एंड सो ऑन. फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच नोट इज़ √12 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस नोट. तो √12 का मतलब होता है, जैसे √2 का मतलब होता है 2⁻1/2, √12 का मतलब होता है 2⁻1/12. तो यहाँ पे सी की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 130.8 हर्ट्स और रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ नोट्स एफ शार्प एंड सी शार्प वी नीड टू फाइंड एफ शार्प बाई सी. तो यहाँ पे लेट अस ट्राई टू एक्सप्रेस वन फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर्स, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है. तो सी शार्प को हम लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच नोट इज √12 2⁻1/12 √12 of the frequency of the previous note, which means that C sharp is equal to 2⁻1/12 of C. Similarly, D is equal to 2⁻1/12 of C sharp, which means it is 2⁻1/12 into 2⁻1/12 of C, which means D is equal to 2⁻2/12 of C. So D was the third note. Similarly, D sharp can be written as, ये मेरी फोर्थ नोट है, 2⁻3/12 of C. सेम पैटर्न में D sharp को पहले D के टर्म्स में लिखेंगे, which will be 2⁻1/12 of C sharp. फिर सी शार्प को सी के टर्म्स में लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 बार आ जाएगा ये 2⁻1/12. वैसे ही अब मुझे एफ शार्प चाहिए, तो दिस इज़ फोर्थ डी शार्प, ये इज़ फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ. तो एफ शार्प हो जाएगा 2⁻6/12 ऑफ सी, विच इज़ 2⁻1/2 ऑफ सी. तो एफ शार्प बाई सी विल बी 2⁻1/2, विच इज़ नथिंग बट √2.